अच्छा जी, आज की वीडियो मैं ऐसे व्लॉग टाइप बनाऊंगा क्योंकि मैं अपने सिटी से बाहर आया हूँ, घर से बाहर किसी और जगह मेहमान। तो कज़न थे, उनकी शादी थी और कुछ मसरूफियत थी, तो व्लॉग मेरा नहीं आ रहा। आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो कुछ लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन करे, मैं आज उनको सबको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। आज का मेरी वीडियो का जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहकर हमें अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलती। दूसरा ये कि हमारे फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़े क्यों नहीं अप्रूव होते। इंशाल्लाह मैं आज आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि आपके पास कौन कौन सी स्किल होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पाकिस्तान से किसी यूरोप कंट्री में या यूनाइटेड स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में कैसे मूव कर सकते हैं। गाँव में ऐसे बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं, घरों में जो है ना, डोर को नॉक करके पूछा जाता है कि आपके बच्चों ने पोलियो के कतरे पी लिए। आज का व्लॉग भी मैं बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। जी, हमें ये जो जगह मिली है ये गांव के बिल्कुल बाहर है। मैंने सोचा यहाँ पर पुरस्कून माहौल में वीडियो बनाते हैं। तो मेरा जो टॉपिक था आज का कि हमें पाकिस्तान में रहकर अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलती। दरअसल बात यह है कि हमारी जो अपॉइंटमेंट्स का इशू बना हुआ है, उन अपॉइंटमेंट्स की वजह क्या है, हमें मिलती क्यों नहीं है। एक तो हमारे पास कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पर चलती है रिश्वत, एजेंट माफिया सरगर्म हुआ है। दूसरा ये है कि हमें अपॉइंटमेंट्स का कुछ कोटा मिलता है। आपको पता है रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में इतनी सारी जो अवाम है पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार है। तो यही वजह है कि हमें अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिलती, क्योंकि एम्बेसी में रश ही इतना है। और एम्बेसडर अगला क्या करे, एक दिन में कितने बंदों को मिल सकता है। और एजेंट माफिया क्या करता है माशाल्लाह से, तो वो अपनी जो फेक अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको बुक करते हैं और फिर वो आगे सेल करते हैं। जितने जितने की उनको अपॉइंटमेंट्स मिलती है उतने की वो आगे जो है सेल करते हैं। ठीक है, तो जिसके पास 10-12 लाख होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से अफोर्ड नहीं कर सकते वो बाहर जाकर लेते हैं। मेरे इस हुलिये पर मत जाइएगा क्योंकि मैं रैंडमली अभी घर से आया हूँ, सामान की शिफ्टिंग वगैरह करवाई है, शादी का माहौल था तो थके हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा वीडियो को 2 दिन हो गए मैंने नहीं डाली, तो मैं ज़रा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। पाकिस्तान में जो है ना, अपॉइंटमेंट्स आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं मिलेगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी अरब कंट्री में चले जाएँ, वहाँ जाकर आपको लाजमी मिलेगी, क्योंकि आपने एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना है, उसके बाद उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तब आप वहाँ से इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब उन लोगों के लिए मुमकिन है, पाकिस्तान में भी मुमकिन है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा इसकी जो है ना रेशो कम है। जैसे कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के लिए रिश्वत नहीं चलती, आपको इजीली अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। जैसे कि सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, मलेशिया हो गया। ठीक है, उन कंट्रियों में इनकी जो कौंसलेट होती हैं या एम्बेसी होती हैं वहाँ पर इतना जो नहीं है मामला होते। ठीक है, उसके बाद हमारे जी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़े क्यों नहीं लगते। वजह ये है कि भाई साहब, अभी मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं, देखें सर हमने ATS अप्रूव्ड CV बनानी है, तो जब मैं उनसे उनकी डिटेल मांगता हूँ तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना स्किल होता है, ना एजुकेशन होती है, ना उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है। और वो ये भी कह रहे होते हैं, देखिए कंसेप्ट है, हमारी जो कौम है वो कहती है हमारे पास कुछ भी ना हो और हमारी फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए, हमें कोई शॉर्टकट रास्ता बता दें, पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर हमें वीज़ा लगवा दें, हमने जस्ट पासपोर्ट देना है, बाकी सारा काम आपने करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपने ये समझना है कि जब आपने जस्ट पासपोर्ट देना है उसके भी आप पर कैसे आपका वीज़ा लगेगा। आपकी प्रोफाइल नहीं है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपकी एजुकेशन नहीं है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन भी नहीं होती, फिर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती। वो लोग ये कह रहे होते कि ये जो कंसल्टेंट है, ये एजेंट है, हमारा इस तरह से काम करेगा कि पता नहीं हम आज नहीं कल ही बाहर चले जाएंगे। और पैसों की बात मत करें, कुछ लोग होते हैं जी हमने 60 लाख देने हैं। अच्छा, मैंने एक बंदे को बताया कि आप USA का वीज़ा आप और अपनी फैमिली के साथ $185 में DS-160 फॉर्म कंप्लीट करके आप अपना विजिट वीज़ा लगवा सकते हैं। वो कह रहा है जी लोग लाखों उठाए फिरते हैं और आप कह रहे हैं जी $185 में। मैंने कहा देखे बात को समझे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कंसल्टेंट क्या करेगा, आपकी एक फेक प्रोफाइल तैयार करेगा, उसमें आपका बिजनेस फेक शो करवाएगा, स्टेटमेंट फेक शो करवाएगा, बाद में क्या होगा, आप रिजेक्ट हो जाए। फिर कहते हैं जी वीज़ा नहीं लगते पाकिस्तानी फ्रेश पासपोर्ट पर, फिर ना तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। सबसे पहले जो बेसिक तरीके मैं आपको बता देता हूँ, आपने क्या क्या करना है, आप कैसे भी यहाँ से मूव कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब आप खुद विदाउट एजेंट विदाउट कंसल्टेंट यहाँ से अप्लाई करके जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है,
सबसे पहले आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपका बिजनेस या आपकी प्रोफाइल स्टेटस अप होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में, आपके सोशल टाइज, आपके सोशल लिंक्स, आपके बैंक बैलेंस, आपका कारोबार, आपकी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें होंगी, फिर आप विजिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ से विजिट पर मूव कर जाते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां पर मामला देखते हैं, अगर आप अपना बिजनेस यहाँ से वहां कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने वीजे का जो स्टेटस है वहां पर जाकर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये चीजें होती हैं। उसके बाद सबसे लो कैटेगरी आ जाती है, जैसे मैं आपको हर ब्लॉग में बताता हूँ भाई साहब, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, देखें ये सबसे एक अहम टॉपिक है कि हमारे पाकिस्तानी जो हजरात हैं वो स्किल सीखना पसंद नहीं करते। जी हम काम सीखे, हम क्यों सीखे, हम जी बादशाह हैं, हम जी राणा साहब हैं, हम जी मलिक साहब हैं, हम जी ये है वो फलान जात बात, ये सारी चीजें, हमने काम नहीं सीखना। ये लोग समझ रहे थे आउट ऑफ कंट्री में जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ऊपर वाले शशके ये वो देखकर दिल बना लेते हैं जी, वहां पर सहूलतें, ये सहूलतें उस बंदे के लिए मुयस्सर है जिस बंदे के पास खुद कुछ है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगा, आप वहां जाकर भी धक्के खाएंगे। ये चीजें तो मस्ट हैं, इसके विदाउट आपका कुछ नहीं बन सकता। आप जितने मर्जी झूठ सुन लें, जितने मर्जी पैसे बर्बाद कर लें, कुछ कंपनियां होती हैं जिसमें लेबर शॉर्टेज होती है, जिसमें वेयर हाउस वर्कर हो जाते हैं, छोटे छोटे क्लीनर, स्वीपर, छोटी छोटी जो जॉब्स होती हैं उनमें आपके चांस बहुत कम होते हैं, होती भी हैं। ये कंपनीज पे डिपेंड करता है। अगर आप घर बैठे अप्लाई करके जा सकते हैं इनकी पोर्टल पर, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, बाद में आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का इशू बन जाएगा। अभी काफी सारे लोगों के जो इटली के नौले हस्ते आए हैं, ये मिलना मुश्किल काम नहीं है। नौला हस्ता आपको कोई भी कजन, आपका कोई भी लिंक्स है, कोई भी कंपनी आपको भेज देगी, उसके बाद यहाँ से आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीजें, ये मामला है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी ये जो जॉब वैकेंसी की सीरीज चल रही है, इसके ऊपर आप अप्लाई करके मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांस होते हैं, लोग मेरे ऊपर लगाए बैठे होते हैं कि सर जी आप ही हमें भेजेंगे। देखिए मैं भाई आपको किस भी पर भेजूंगा, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपके चांसेस, अगर आपको ऑफर लेटर आ गया तो आप बिल्कुल यहाँ से मूव कर सकते हैं, वरना नो। इसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास, यानी कि आप इंग्लिश तो जानते हो ना कम से कम। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी कंट्री में आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप यूरोप में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी छोटी, अब यहाँ तक कि आप सऊदी अरब या दुबई में भी जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में या लोकल में, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, आपको कितना मसला बनता है। तो इसमें आपको जो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद आपके स्किल भी यहाँ पर, अगर आपको किसी भी फील्ड में काम आता है, जैसे मैं अपने हर ब्लॉग में आपको बताता हूँ, शीशे का काम सीख लें। ये जो हुनर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी बिहार पर आप यहाँ से मूव करते हैं, क्योंकि उन लोगों को वर्कर चाहिए होते हैं, स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं। इस काम के बिहार पर आप अपनी सीवीएन कवर लेटर बनवाए प्रोफेशनल एटीएस में, जिसके जो स्कोर चेक होते हैं। उसके बाद आपने इनकी जो इन कंट्रीज की ऑफिशियल और ऑथेंटिक प्रोफेशनल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहां पर जाकर आपने अपनी सीवी के बिहार पर, अपने स्किल के बिहार पर आपने जॉब फाइंड करनी है। देन अपने डेली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई करना है। ये नहीं होगा कि हमने एक कंट्री में अप्लाई किया, एक कंपनी में अप्लाई किया, हमें ऑफर लेटर नहीं आया, हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, हम थक गए। ये चीजें हैं। देखिए हमारी कौम में सब्र नहीं है। अगर आप में सब्र नहीं है, वरना आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, सब्र करेंगे, पैशन रखेंगे, अपने काम के साथ सीरियस होंगे, आप हुनर हासिल करेंगे, तब पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई होगी। ठीक है, इसके बाद आप विजिट वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स पर जा सकते हैं। अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।